वीरेश जी, सीधे आपका ही रुख कर लेते हैं। इन तस्वीरों पर यकीन करना वाकई मुश्किल हो जाता है और आप तो बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्र पे खड़े हुए हैं। इन तस्वीरों का जिम्मेदार कौन है ये आज तक पता नहीं चला। हर साल ये तस्वीरें बनती हैं, क्या किसी पर कार्रवाई हुई ये भी पता नहीं चला। ये कौन सा गठजोड़ है कि ऐसे कारिंदे जो सिस्टम में बैठे हैं ये बच जाते हैं हर बार। देखिए अवधेश, आपने एक बात कही कि हम जमीन की तस्वीरों को इसलिए दिखा रहे हैं कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है उनका जमीर जगे और वो यहाँ आए, यहाँ पर एबीपी गंगा की टीम आने न पाए उससे पहले वो यहाँ आए, यहाँ का सुध लें, यहाँ की व्यवस्था लें। लेकिन ये एक तरीके से हर साल का रस्म हो गया है। जब ये चीज़ें भरती हैं, उफनती हैं और ललकारती हैं तो तस्वीरें टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार एक रस्म अदायगी बन गया है। और अधिकारी कहते हैं अरे जाने दो, अभी मौसम ठीक होगा, बारिश बंद होगी, सब ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। फिर टेलीविज़न वाले हैं, ये तो दिखाना इनका काम है, दिखाते रहे हैं। अपने आला अधिकारियों को भी समझा देते हैं कि साहब ये बताइए कि लगातार अगर 24 घंटे से बारिश होगी तो कौन सा ऐसा यंत्र है, कौन सा ऐसा तंत्र है जो इस व्यवस्था को रोक सके। अगर बारिश हो रही है तो पानी भरेगा। उनके आला अधिकारी भी कहते हैं हाँ भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, जब मैं भी नगर आयुक्त था तो भी मैं कोई व्यवस्था नहीं कर पाया, तो तुम कौन सा व्यवस्था कर लोगे। क्योंकि जो आला अधिकारियों से वो बात करते हैं वो एसीएस हो चुके हैं, वो प्रमुख सचिव हो चुके हैं और उनके कार्यकाल जो नगर आयुक्त होंगे तो कम से कम 30 साल 29 साल का पूरा दायरा उनका होगा। तो जब वो 30 साल में ठीक नहीं कर पाए तो अपने नगर आयुक्त जो वर्तमान में हैं, जो बहुत जूनियर अधिकारी हैं, उनसे वो बात करके प्रसन्न हो जाते हैं कि जब 30 साल से ये परंपरा चली आ रही है, जब मैंने ठीक नहीं किया, जब मैं नगर आयुक्त था, नगर आयुक्त से जिलाधिकारी हुआ, जिलाधिकारी से कमिश्नर हुआ, मंडलायुक्त हुआ, मंडलायुक्त से सचिव हुआ, सचिव से प्रमुख सचिव हुआ, प्रमुख सचिव से अपर मुख्य सचिव हुआ और कभी कभी तो मुख्य सचिव का भी दांव लग गया। जब मैं ठीक नहीं कर पाया तो तुम क्या ठीक कर पाओगे। जाने दो, ठीक है, बारिश हुई है, टेलीविजन वालों का काम है। अवधेश मिश्रा स्टूडियो से चिल्लाएंगे, वीरेश पांडे पानी में डूब के दिखाएंगे। एक दिन का रस्म है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा समझ लो, समझा दो और फिर एक जो बाइट है आकर खड़े होकर दे दो कि सारी व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था के हिसाब से हर जगह ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है और ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है, जल्द से जल्द सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये एक रस्म है। हमने भी अपने जो इन्होंने पहाड़ा याद कर लिया है सिस्टम को बचाने का, वो पहाड़ा वो सुना देंगे और यही पहाड़ा जनता सुनती चली आ रही है। सनुज जी हमारे साथ बने हुए मेरठ से। सनुज जी बताइए, ये जो वीरेश जी बता रहे हैं कि जो रटी रटाई लाइनें अधिकारी सुना देते हैं याद करके, उनकी आदत में आ गया है। मेरठ में भी वही स्थिति है। कोई आया जनप्रतिनिधि अभी सुध लेने या इंतजार हो रहा है कि सब कुछ हो जाए फिर शाम को बाइट दे देंगे चल के? हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभी वीरेश जी, अभी जिस तरीके से बता रहे थे बिल्कुल ये हकीकत है, ये ग्राउंड की वो हकीकत है जो सब लोग जानते हैं। अब ये देखिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी तालाब में खड़ा हूँ और मेरठ के कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ तालाब में सड़कें तब्दील नजर आ रही हैं। आप यही अंतर नहीं कर पाएंगे कि आप तालाब में खड़े हैं या सड़क पे चल रहे हैं। फतेहल्लापुर इलाके की तस्वीर देख लीजिए, तमाम लोगों के चेहरे की शिकन और इन तमाम लोगों के चेहरे की परेशानी ये बता रही है कि कितने बुरी स्थिति में और कितने बुरे हाल में यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, घूमते हैं, तस्वीरें यहाँ पर खिंचवाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और जब बारिश होती है तो इन लोगों को इनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। कोई कहने वाला नहीं है। ये वार्ड 72 का इलाका पड़ता है। अब देखिए निकाय चुनाव आ रहे हैं, पार्षद है, तमाम लोगों की जिम्मेदारियां हैं। आखिर इन लोगों का कसूर क्या है? ये लोग भी हाउस टैक्स भरते हैं, ये लोग भी वाटर टैक्स देते हैं, लेकिन ऐसे में इन लोगों को अगर सड़क नहीं मिलेगी, सड़क की जगह इन्हें तालाब से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आप सोचिए कि कितनी बुरी स्थिति है। कुछ और लोग हैं, उनकी भी परेशानी समझ लेते हैं। सर बता दीजिए, वाकई आप तो यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल बहुत परेशानी में, चेहरा बता रहा है आपका। जी, मेरा नाम उमर अनवार है, मैं जनता सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। जैसे कि आप भी देख रहे हैं, आपकी टीम भी आई हुई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आकर यहाँ की जनता के हालातों को देख रहे हैं और रूबरू करा रहे हैं। देखिए, काफ़ी समय से जो है हमारी टीम और लोग भी जो हैं इसमें नगर निगम की आंखें खोल रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जो हैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया है कि आते हैं और फोटोग्राफी कराते हैं और चले जाते हैं, आंखें बिल्कुल मूंद करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर इमरजेंसी कोई भी हादसा होता है तो यहाँ के लोग जो है शहर तक नहीं पहुँच पाएंगे।
जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है। और पीछे आप खंभों का हाल भी देख सकते हैं, जो पिछले तकरीबन 5-6 वर्ष से जो है बंद हैं, उन पर कोई बंद है। सर आप बिल्कुल, बता दीजिए, यानी वहाँ की कि- दिक्कत तो बहुत है, तो यहाँ से तो आगे निकल ही नहीं पाएगा कोई। गाड़ियाँ तो हमने देखा इतनी देर से हमें जा ही नहीं रहा कोई। आपने देखा भी है, आपके कैमरे में भी वो सीन कैद हुआ है, जब यहाँ ई रिक्शा और गाड़ी फंसी तो लोगों ने धक्का लगा के लोगों की बिल्कुल सहायता धक्का करके प्लेट निकाली गई है। सिस्टम चल रहा है और ये ऐसा हो धक्का गया प्लेट जैसे जिस सिस्टम कब तरीके तक चलेगा अपने आप में देहात सवाल है। लेकिन मेरठ और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहर अगर कुछ घंटे की बारिश में डूबने लगे तो फिर सवाल उठता है कि इन शहरों के डूबने के बाद क्या उन अफसरों को भी चुल्लू भर पानी ले लेना चाहिए जिन्हें इनकी बचाने की जिम्मेदारी। आप सभी को बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।